बाहर संसद भवन परिसर में थोड़ी देर पहले किस तरीके की स्थिति थी वो भी आपको दिखाते हैं और विपक्ष के नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं। हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। ये डिसिप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। तो तमाम तरह की उपमाएं विपक्ष की तरफ से दी जा रही हैं। जन विरोधी बजट है, सरकार बचाने वाला बजट है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण के राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, पंजाब को कुछ नहीं दिया गया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया गया। केंद्रीय बजट को विपक्षी शासित राज्यों के लिए भेदभावपूर्ण बताते हुए इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है। संसद परिसर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर आप देख सकते हैं तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और संजय सिंह जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय जी, क्या है मुख्य बिंदु, क्यों आप लोगों को लगता है कि ये भेदभाव किया गया है? विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव किया गया है। इन्होंने दक्षिण के राज्यों को कुछ नहीं दिया, इन्होंने पंजाब को कुछ नहीं दिया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। आप लाखों करोड़ रुपए का टैक्स लेते हैं दिल्ली से, आप उसके हिस्से में कुछ नहीं देते। और हर चीज़ का बजट आपने कम किया। रक्षा बजट में कटौती की, स्वास्थ्य बजट में कटौती की, आपने फर्टिलाइजर बजट में कटौती की, फूड सब्सिडी में कटौती की, आप ट्रांसपोर्ट के बजट में आपने कटौती की, आपने कृषि के बजट में कटौती की। हर चीज में तो आप कटौती कर रहे हैं। तो इसलिए ये बजट जन विरोधी भी है और विपक्षी राज्यों के खिलाफ भी है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया। नीति आयोग की बैठक बहिष्कार करेंगे इंडिया गठबंधन के तमाम योजना बन रही है और आज फैसला लेंगे। ठीक है, तो विपक्ष के खिलाफ ये मोर्चेबंदी इंडिया अलायंस की, जहाँ एक तरफ विपक्ष को जन विरोधी बताया जा रहा है, वहीं इस मोर्चे पर जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो एनडीए शासित राज्य हैं, खासतौर पे बिहार और आंध्र प्रदेश, उन्हें तो तोहफा मिला है बजट में, लेकिन जो विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य हैं उनकी उपेक्षा की गई है। ये आरोप है और इसी के आधार पर प्रदर्शन किया जा रहा है संसद भवन परिसर के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों के द्वारा। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बजट पर तमाम तरह के बयान आप सुन रहे हैं। जया बच्चन ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे और सरकार की तरफ से जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. बजट बहुत शानदार है और सबने स्वागत किया है, लेकिन अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को एक राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सदन में चर्चा होगी, आज से बजट का चर्चा शुरू होगी और चर्चा के दौरान अच्छे बातें जो भी है या सुझाव देना है वो दे सकते हैं।
लेकिन बजट को इस तरीके से समझे बिना, बजट का मेरिट्स को देखे बिना ऐसे ही बजट को क्रिटिसाइज करना ये ठीक नहीं है। एक पॉइंट पे जाना चाहिए। तो जो बिल्कुल अपेक्षित लाइन होती है उसी पर आप देख रहे हैं तमाम बयान आ रहे हैं अलग अलग दलों के। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर की तस्वीर। सोनिया गांधी की जब जया बच्चन से मुलाकात यहां पर हुई थी, दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती हुई। केसी वेणुगोपाल नजर आ रहे हैं, राजीव शुक्ला को आप देख सकते हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां पर। इसके अलावा इस प्रोटेस्ट में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बाकी दल के नेता भी शामिल हैं।